प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की इस अध्ययन क्रम में हम आज द्वितीय पाठ लेते हैं। करुणा नामक यह पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। यह निबंध बहुत ही उच्च गहन अध्ययन से संपुट है। ऐसी स्थिति में वह मनोभावों को रेखांकित करते हुए उनकी दशाओं को उभारने का प्रयास करने में लगे हुए हैं। करुणा क्या है, किसे कहते हैं? क्योंकि लेखक बहुत ही अधिक मात्रा में प्रतिभाशाली और छोटी छोटी बातों को उद्धरण के द्वारा प्रस्तुत करने में माहिर हैं। ऐसी स्थिति में वे स्पष्ट करते हैं कि जब किसी बालक को, क्योंकि इन्होंने उदाहरण ही बालक का लिया है, तो जब किसी बालक को अपना संबंध ज्ञान होता है, अर्थात अपना पराया, माता पिता, भाई बहन, इस संबंध में जब जानकारी प्राप्त हो चुकी होती है और उसके मध्य यदि उसके मन में दुख का भाव उत्पन्न होता है, दुख दूसरों को दुखी देखकर अपने आप में स्वयं कोई दुखी होता है, तो जो भाव होता है उसे ही करुणा कहते हैं। अब इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि एक छोटा बच्चा जब माँ की गोद में होता है, दूसरा व्यक्ति या परिवार का सदस्य जब उसे अपने पास लेना चाहता है, वह बालक लेने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से निहारता है। उसके पश्चात अपने मन में निर्णय करता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसके चेहरे को देखने के पश्चात उसमें कुछ बालक अपनी माँ से जोर से चिपक जाते हैं और रोने लग जाते हैं, और कुछ उन चेहरों को देखने के पश्चात उनके पास सहज रूप में चले जाते हैं। इसका आशय यह है कि वह बालक अपने अनुभव के द्वारा अन्य अर्थात सामने वाले प्राणी को देखता है, उससे अपना संबंध जोड़ता है और उसके साथ साथ वह यह पहचानता है कि क्या वह व्यक्ति मेरा हित चिंतक है अथवा नहीं। इन सभी अवस्थाओं में कार्य, कारण और संबंध, इन सभी का अभ्यस्त होने के बाद वह उनसे संबंध बनाता है और उनके पास चला जाता है। और इन सभी के बीच में वह अपने आप में प्रसन्न होना और अप्रसन्न होना दोनों ही भावों को प्रकट करता है। अर्थात दूसरों के द्वारा यदि कोई दुख दिया जाता है तो वह अप्रसन्नता जाहिर करते हुए वह रो उठता है। तो ऐसी स्थिति में स्वयं अपने भावों को अभिभूत करते हुए दूसरों के सामने इन भावों को प्रकट करने का प्रयास करता है। इस संबंध में लेखक ने एक उदाहरण और दिया है कि माँ और बालक दोनों के मध्य कितना प्रगाढ़ स्नेह है, इसे भी प्रकट करने का प्रयास किया है। माँ बड़ी चतुर होती है, माफ़ करना, क्योंकि माताएं हर कार्य में चतुर ही होती हैं। क्योंकि माँ जब छोटे बच्चे को अपनी ओर आकृष्ट करना चाहती है, उसे किसी बात पर मनाना चाहती है, तो वह सहज रूप में उसका अभिनय करती है। अर्थात जैसे माँ रोना शुरू करती है और ऊँ की आवाज़ करते हुए जब वह रोती है, तो छोटा सा बालक यह देखता है कि मेरी मम्मी रो रही है, तो वह स्वयं भी रोना शुरू कर देता है। अब उसे यह नहीं मालूम कि मम्मी क्यों रो रही है, माँ क्यों रो रही है, परंतु उसकी ओर अपना ध्यान आकृष्ट करने के लिए उसने एक अभिनय किया। इस अभिनय में वह पारंगत है और ऐसी स्थिति में वह बच्चा भी रोना शुरू कर देता है, और माँ रोते हुए जो भी बात कहेगी वह बच्चा या बच्ची उसे स्वीकार करेगा ही। इस बात के लिए स्पष्ट परिणाम लेखक जानते हैं और वह बालक उस माँ की हर बात को स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है और चंचल हो जाता है।
अर्थात माँ एकमात्र अभिनय के माध्यम से अपने बालक को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अब दूसरे अनुच्छेद में लेखक ने दुख की दूसरी परिभाषा अलग दी है, अर्थात दुख की श्रेणी से, प्रवृत्त विचारों से करुणा का ठीक उल्टा क्रोध है। यानी करुणा का ठीक उल्टा क्रोध है, और क्रोध जिसके प्रति उत्पन्न होता है उसकी हमेशा हानि की चेष्टा की जाती है। अब इस संबंध में लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि क्या क्रोध किसी करुणा प्रकट करने वाले व्यक्ति के प्रति होगा या नहीं। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है उसके प्रति कभी भी क्रोध नहीं उत्पन्न होगा, और पात्र अर्थात जो व्यक्ति है उस पात्र की भलाई की उत्तेजना से दुख और आनंद दोनों ही श्रेणियों में उसे रखकर व्यक्ति उसे मापने का प्रयास करता है। परंतु आनंद के ठीक विपरीत जो भाव उत्पन्न होता है, सुख का भाव नहीं है, उसमें दुख होगा, और दुख के कारण ही वह दूसरों की हानि अर्थात दूसरों को द्वारा जो हानि पहुंचाई जा रही है उनके प्रति जो भाव उत्पन्न होगा उसे हम क्रोध कहते हैं। अब ये मनोविकार है, उसे हम एक सीधे उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। लेखक ने यह उदाहरण दिया कि जिस प्रकार से मोहम्मद लोभी जो था, लोभ के कारण मोहम्मद ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। सोमनाथ पर आक्रमण करने के पश्चात वहाँ की मूर्तियों का तहस नहस किया, परंतु हीरे जवाहरात को सकुशल लेकर चला गया। वहाँ किसी प्रकार से उन्हें नुकसान पहुँचाने का प्रयास नहीं किया। ठीक इसी प्रकार से नूरजहाँ को प्राप्त करने के लिए जहांगीर ने वहाँ शेर अफगान जो नूरजहाँ का पति था उसे भी मरवा डाला, परंतु नूरजहाँ को किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट न हो, ऐसी स्थिति में उसे सकुशल अपने यहाँ लेकर चला गया। अर्थात यहाँ देखिए लोभी व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों की वस्तु को हड़प लेते हैं, परंतु जिसे चाहते हैं उसे वे किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुँचाना देना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों ही उदाहरण लेखक ने स्पष्ट किए हैं कि वे व्यक्ति जो अपने प्रिय या इच्छित वस्तु है उसे किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अन्य मनोविकार के बारे में लेखक आगे जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद।